क्योंकि आरएसएस प्रमुख भी चितपावनी ब्राह्मणों को बनाना है। लफंडर और लंपट टाइप के ब्राह्मण उसमें वो भी नहीं बन पाएंगे जो टीवी पर चा 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 एक जाति विशेष का लफंडर शब्द का प्रयोग हुआ है, एक जाति विशेष की श्रेष्ठता। आपको लफंडर शब्द कहा गया है, अगर जाति को जाति विशेष को लफंडर कहा जा रहा है, और आपको आनंद आया होगा, उनको कम से कम आपको आनंद आया होगा लफंडर कहने से, आपको आनंद क्या होगा कि आप ये एबीपी न्यूज़ की इससे अधिक निकलना क्या हो सकता है। इस देश में जनसंख्या 10 बच्चे पैदा करना हो तो वो भी 3 बच्चे पैदा करे, और जो 1.5 बच्चे के दर पर वो भी जो है उसका भी क्या गलत है। कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा हो तो जनसंख्या पर बोझ है। 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? सर अपनी रिसर्च आप रखिए, अपने सवालों के जवाब में अगर उसको लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने आपसे आपके विज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं कोई बात, आपके विज्ञान की मुझे भी जरूरत टीवी पर सवाल पूछ रही मैं सूची भेज देता हूं आपको। एबीपी न्यूज़ को ये रोमाना खान को हर चीज पे बुरा क्यों लग जाता है जी? मेरे समझ के बाहर है। रोमाना खान के सवाल के जवाब, रोमाना खान का जो विकृत सांप्रदायिकता है, वो विकृत सांप्रदायिकता देखिए कितनी खराब बातें कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल करके कितनी घटिया जबान का इस्तेमाल करते हैं, बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर आप नेशनल टेलीविजन पर एंकर के लिए आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं। कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ता है। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना चर्चा करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर रोमाना खान के साथ आकर ऐसे पर्सनल हो जाते हैं। आप पर्सनल हो जाते हैं, आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल हो जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षित ये जो विकृत मानसिकता है, अब अलीगढ़ मुस्लिम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये नई डिबेट, आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने एबीपी की दरबारी एंकर रोमाना खान को डिबेट में बुरी तरीके से धोकर रख दिया। डिबेट चल रही थी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि समय आ गया है लोग 3 बच्चे पैदा करें। उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि जिस समाज का फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाता है वो समाज नष्ट हो जाता है, जबकि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है। इस पर मोहन भागवत जी के इस बयान के क्या मायने लगाए जाए, इसी विषय को लेकर यह चर्चा एबीपी न्यूज पर चल रही थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला और टूटी चोर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भाग ले रहे थे। जब इस टूटी चोर के प्रवक्ता से इस विषय को लेकर सवाल पूछा गया तो यह अपना ही एजेंडा लेकर चल पड़ा और आरएसएस के मोहन भागवत जी व पंडितों को लेकर अपशब्द बोलने लगा, जिस पर प्रेम शुक्ला ने डिबेट की एंकर रोमाना खान से बोला कि यह एक जाति विशेष को अपशब्द बोल रहा है और तुमको इस पर कोई एतराज नहीं है और यह बोलता जा रहा है और तुम इसको रोक भी नहीं रही हो। जब प्रेम शुक्ला बोला कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, इसको माफी मांगने के लिए बोलो, पर इस दरबारी एंकर ने प्रेम शुक्ला को स्क्रीन से ही हटा दिया ताकि वो बोल ही ना सके। इस दरबारी पत्रकार ने यही सवाल प्रेम शुक्ला से पूछा, फिर प्रेम शुक्ला ने इस दरबारी पत्रकार रोमाना खान की ऐसी की तैसी करके रख दी और इसको इतनी बुरी तरीके से जलील किया कि इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। तो देखते हैं क्यों प्रेम शुक्ला ने रोमाना खान के साथ ऐसा व्यवहार किया। पूरी डिबेट देखकर अपने कमेंट में जरूर लिखे। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। मनोज काका जी प्रमुख जो है वो तो हिंदू मुसलमान कर नहीं रहे हैं, संघ प्रमुख ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण की बजाय देश जनसंख्या बढ़ाए। एक रामायण में बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न करें। जो काम दूसरे को उपदेश देना चाहिए वो अपने आचरण में आत्मसात करके दिखाना चाहिए। आपने जो आंकड़े बताए और जो आंकड़े गूगल से लेके सब जगह है, टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी का गिरा है 47% तो वो गिरा है मुसलमानों का। मुसलमान का आज प्रजनन दर 2.3% है और हिंदू का आज वहीं 1.94% है। अब उनको चूंकि इस तरह से बयान उनको देना है, चूंकि हर तरह का ये बयान, चूंकि वो कभी देश में जातिगत जनगणना की बात नहीं कर सकते, आबादी बढ़ाने की बात कर सकते हैं लेकिन बहुत चतुराई से उनको जातिगत जनगणना की बात नहीं करना है। चूंकि आरएसएस प्रमुख भी चितपावनी ब्राह्मणों को बनाना है, लफंडर और लंपट टाइप के ब्राह्मण उसमें वो भी नहीं बन पाएंगे जो टीवी पर चा 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 चिल्लाते हैं, वो बेचारे नहीं बन पाएंगे। तो चूंकि संघ प्रमुख को हर तरह से सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, इस देश में जाति पाति कैसे है, एक जाति विशेष का प्रयोग हुआ है, एक जाति विशेष की श्रेष्ठता। अब मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं गालियां बकी जा रही हैं आपके चैनल पर, आपको आपत्ति? दूसरी बात यह है कि संघ आपको लफंडर शब्द कहा गया है, अगर जाति को जाति विशेष को लफंडर कहा जा रहा है और आपको आनंद आ रहा है, उनको कम से कम आपको आनंद आया होगा लफंडर कह रहे तो मैं कम से कम ये संघ प्रमुख से ये कहना चाहूंगा कि आप इस देश में अधिक निकलना क्या हो सकता है। इस देश में जनसंख्या का गालियां मत जा रहा है। इस देश में 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई, सारे काम हो गए। तो सवाल यह है कि ये लोग टारगेट करना चाहते हैं इस देश में एक कम्युनिटी को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ये भी है जो फैलाई जाई हुई ये बिस्तर जो उनकी मनोज काका जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि मैं जिस सवाल के जवाब के लिए आपके पास आ रही हूँ आप अपने एजेंडे पर आ गए।
मतलब यहाँ बात जो है वो जनगणना को लेकर मोहन भागवत जी के जो बयान है उस पर आए, लेकिन आप सीधे सीधे आ गए कि साहब वो जातिगत जनगणना पर कुछ नहीं बोलते, वो आरक्षण को खत्म करने को लेकर बयान दे देते हैं। यहाँ पर सवाल तो जनसंख्या बढ़ाने को लेकर है ना, वो समाज के लिए चिंता जता रहे हैं। प्रेम शुक्ला, विरोधाभास है क्या जनसंख्या को लेकर आरएसएस और बीजेपी की सोच में? बीजेपी के तो कई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए इस मुहिम में लगे हुए हैं, और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान, जनसंख्या नियंत्रण नहीं जनसंख्या बढ़ाएं। निश्चित तौर पर जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है और जनसंख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। जिस तरह से धार्मिक असंतुलन पैदा हो रहा है एक धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ने से, तो जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। लेकिन यह भी सत्य है कि फर्टिलिटी रेट गिरने के कारण बहुत सारे देश जो हैं वो खतरे में आए हैं। दक्षिण कोरिया उसका उदाहरण है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप ही की स्टोरी में भी बताया गया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने घटती फर्टिलिटी रेट के कारण उन्होंने जो है चिंता जाहिर की है। आदरणीय मोहन राव भागवत जी ने भी जो बात की है, उन्होंने जनसंख्या विज्ञान को ही उद्धृत किया है और 1998 से 2002 के बीच की जो हमारी जनसंख्या नीति है, जनसंख्या विज्ञान को उद्धृत करते हुए उसने भी यही बात की है कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आती है तो निश्चित तौर पर खतरा पैदा होता है। अर्थवेत्ता शमिका रवि भी यही बात करती रही हैं, जनसंख्या विज्ञान भी यही बात करती है। और अगर किसी मजहब विशेष की लगातार आबादी बढ़ती जाती है, अन्य धर्मावलंबियों की आबादी घटती है उसकी तुलना में, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लगातार जो है अफगानिस्तान की आबादी में हिंदुओं की आबादी घटी, हमने अफगानिस्तान खोया, पाकिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया, वहां की दशा हम देख रहे हैं। तो हम भारत में क्यों होने देना चाहें, इसका चिंतन क्यों करेंगे? तो दोनों चीजें सम्यक संतुलन साधने की आवश्यकता है। नहीं, दोनों चीजों में लेकिन विरोधाभास है ना। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। नियंत्रण कानून और जनसंख्या बढ़ोतरी, कोई विरोधाभास नहीं है। जनसंख्या या तो नियंत्रित कर सकते हैं या जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल हाँ, बनना चाहिए। कोई 10 बच्चे पैदा करना हो तो वो भी 3 बच्चे पैदा करे, और जो 1.5 बच्चे के दर पर है वो भी जो है उसका भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा हो तो जनसंख्या पर बोझ है। तो 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? और जो कम पैदा कर रहे हैं मुझे बताइए ना, 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? आपके पास भी आंकड़ा होगा, मुझे बताइए अभी देश के अंदर 10 बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं? कोई कर रहा हो तो नहीं, इतना बुरा अगर कोई कर रहा हो तो नहीं करना चाहिए, यही कह रहा हूं मैं। अच्छा, नहीं, मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना, मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना। आपको सूची चाहिए तो अलग से आप एबीपी न्यूज़ को मैं रिसर्च करके भेज दूंगा। नहीं, आपकी रिसर्च की जरूरत नहीं है सर, अपनी रिसर्च आप रखिए, अपने सवालों के जवाब में अगर उसको लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने आपसे आपकी विज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात, आपकी विज्ञान की मुझे भी जरूरत नहीं। मैं तो सवाल, आपको जरूरत है तो मुझे कौन सी जरूरत की बहुत ज्यादा? कोई बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी ना, आपने कहा 10 बच्चे, तो मैंने कहा बता दीजिए ना 10 बच्चे किसके हैं। रिसर्च आपने करके रखी होगी, मुझे भेजने की बजाय टीवी पर बताइए, बताइए ना टीवी पर, बताइए। देता हूँ आपको सूची, क्या बताइए ना, टीवी पर सवाल पूछ रही हूँ, टीवी मैं सूची भेज देता हूँ आपको। एबीपी न्यूज़ को ये रोमाना खान को हर चीज पे बुरा क्यों लग जाता है जी? मेरे समझ के बाहर है। रोमाना जी सवाल का रोमाना खान के जवाब नहीं दे पाते हैं। सांप्रदायिक भाव शुक्ला जी इतना ज्यादा रोमाना खान के सवालों से बचते हैं, रोमाना खान के सवाल के जवाब नहीं दे पाते। रोमाना खान का जो विकृत सांप्रदायिकता है वो विकृत सांप्रदायिकता। अब देखिए कितनी खराब बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता रोमाना खान जो एंकर है उसकी यहाँ पर सांप्रदायिक विकृति की बात कर रहा है। ये बात करेंगे आप बैठकर? नहीं, आपको विश्वास हो गया है? आप कितनी आप बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, कितनी घटिया जबान का आप इस्तेमाल करते हैं। बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर आप नेशनल टेलीविजन पर एंकर के लिए आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं। नहीं, आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं, कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। मानसिकता है आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। विकृत सांप्रदायिकता, विकृत सांप्रदायिकता, घटिया मानसिकता, बकवास, इन शब्दों का इस्तेमाल रोमाना इरफान खान ने तो नहीं किया। इन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रेम शुक्ला जी, आप इतनी बढ़िया पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यहाँ पर जब आप चर्चा करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर रोमाना खान के साथ आकर ऐसे पर्सनल हो जाते हैं। जवाब दे रहा हूं मैं, आप पर्सनल हो जाते हैं। बहुत वैज्ञानिक जवाब दिया। सवाल का जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल हो जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षित ये जो विकृत मानसिकता की है, बहुत पीड़ा हो गई। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरा और कोई बैकग्राउंड जो आप दिखाना चाहते हैं, बहुत पीड़ा है जनसंख्या पर। आप और कोई बैकग्राउंड मेरा जो रखना चाहते हैं,
मैं तो चाहती हूँ कि आज आपकी पार्टी ये शो देखे। मैं तो चाहती हूँ आज आपकी पार्टी ये शो देखे और वो देखे कि प्रेम शुक्ला जी किस स्तर पर आकर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि वो एक नेशनल टेलीविजन की एंकर को रोमाना खान, विकृत मानसिकता, बकवास और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी आप पहुंच गए। क्या चर्चा हो रही थी और कहां पर ले जाते हैं? सर तैयारी करके आया कीजिए ना प्लीज, तैयारी करके आया कीजिए और वो रिसर्च मुझे मत भेजिए सर, चैनल को मत भेजिए, उस रिसर्च का इस्तेमाल यहाँ मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ। अरे नहीं, मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ, मैं एबीपी न्यूज को रिसर्च देने को तैयार हूँ। 10 बच्चे पैदा करने वाले मैं हजारों मुसलमानों के नाम भेज सकता हूँ। अरे हजारों। प्रेम शुक्ला जी रिसर्च भेजिए मत, सवाल का जवाब दीजिए उसके आधार पर। मुसलमानों का नाम बोल दिया तो चिंता में आ गई है, मैं आगे बढ़। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।